a video has emerged of the main accused in TCS conversion racket. Now, the main accused, Tausif, was seen making Gopal wear a cap that signified his conversion. Now, the video is estimated to be at least 2 years old. Now, Gopal is the only male victim in this case and has alleged forced religious conversion. Now, the Nasik police has sought the help of the State Intelligence Department, Anti-Terrorism Squad and National Investigation Agency, even as a team from the National Commission for Women is slated to send a fact-finding team. Now, viewers, the police had registered 9 FIRs between March 26 and April 3rd, 1 at Deolali camp and 8 at Mumbai Naka police stations, based on complaints by 9 junior employees alleging sexual abuse, harassment and religious coercion. Now, viewers, I'm being joined by my colleague Vinod Jagdale to get more on this. Vinod ji, क्या ये सिस्टमैटिक पैटर्न रहा है 4 साल से? इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये सिस्टमेटिक पैटर्न यहाँ पर रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर तौफीक कत्तार हो, निदा खान हो या बाकी के जो पकड़े गए आरोपी थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप वो वहाँ पर उन्होंने बनाया था और उसमें उनकी चर्चा होती थी धर्मांतरण को लेकर। और इसमें भी निदा खान बताते कि नई लड़कियाँ कौन यहाँ पर टीसीएस में रिक्रूट हो रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस कल्चर से आती है, ये सारी जानकारी वहाँ पर दी जाती थी। आपने देखा ही होगा कि एक वीडियो यहाँ पर तौफीक अख्तर का आ रहा है। गोपाल जो बदला हुआ नाम है, उसे वो टोपी पहनाती हुए इससे बात करते हुए वहाँ पर नजर आ रहा है और यही वो व्यक्ति है, इसने धर्मांतरण का ये आरोप लगाया है और आगे जाकर ये कंप्लेंट इसकी फाइल हुई है। मगर आज की मैं अगर बात करूँ तो अभी तक निदा खान ये जो है, जो एचआर बताई जाती है, वो अभी फ़िलहाल फरार अभी भी है। अभी तक उसका ठिकाना वहाँ पर नहीं मिला है। उसने नासिक के सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। गिरफ्तारी से पहले वो रिलीफ चाहती है, लेकिन जो जानकारी अभी सामने आई है कि उस मामले में कल सुनवाई वहाँ पर सेशन कोर्ट में हो सकती है। बताया ये भी गया है कि निदा खान फिलहाल प्रेग्नेंट है और वो अभी फ़िलहाल सामने नहीं आ रही है। परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब तक वो है कहाँ, उसका ठिकाना अब तक नहीं मिला है। 4 से भी ज़्यादा टीम फिलहाल अलग अलग इलाके में उसे ढूंढने का प्रयास वहाँ पर कर रही है। बाकी आरोपी वहाँ पर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर निदा खान कहाँ है, इसको ढूंढने की कोशिश हर संभव तरीके से एसआईटी वहाँ पर कर रही है। विनोद जी, जो विक्टिम्स है उन्होंने ये कहा है कि उनको टच किया गया है, उनको स्टेयर किया गया है, ऑब्सीन बातें की गई है। तो ये कितना वाइड स्प्रेड था और क्या ये जो फाइनेंशियली वीक एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को ही टारगेट करते थे? देखिए, जहाँ तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है, धर्मांतरण का रैकेट कई अलग अलग एंगल पर वहाँ पर चलता था। किसी लड़की को अगर जॉब की ज़रूरत है तो उसे जॉब दिलाकर, उसे बहला फुसला कर या फिर प्रेम के जाल में फांस कर धर्मांतरण किया जाता था। दूसरी तरफ ये देखा जाता था कि कोई नई लड़की रिक्रूट हुई है, उसके घर में कोई बीमार है, तो वो उस बीमारी को ठीक करने का दावा करके उसे बताया जाता था कि आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, आपको नमाज अदा करनी होगी, तब जाकर आपके घर में सुख शांति आएगी। इस तरह की बातें भी वहाँ पर की जाती थी। हाल फिलहाल में एक व्यक्ति भी अभी सामने आया है, उसने कहा है कि उसे भी वहाँ पर परेशान किया धर्मांतरण करने के लिए। वो अपने घर में बच्चे का सुख नहीं पा रहा था, तो उसके साथ भी अश्लील बातें की गई और उसे धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया, लेकिन उसने सुना नहीं। इस तरह की बातें भी निकल के यहाँ पर सामने आ रही है। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ तो एनआईए ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और वहाँ पर जांच शुरू करते ही वो मनी ट्रेल वहाँ पर पता कर रही है कि ऐसे नासिक में कई कंपनियां हैं क्या, उनका लेन देन कहाँ पे चल रहा है, कोई फाइनेंशियल डील हुई है क्या, विदेश से कोई तार जुड़े हैं क्या, या फिर और कोई इसमें जो मनी ट्रेल है उसके ज़रिए कोई और गलत काम वहाँ पर किया गया है क्या, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर एनआईए ले रहा है और एनआईए इस मामले में फ़िलहाल एक्टिव नज़र आ रहा है। एसआईटी एक तरफ निदा को
वहाँ पर ढूंढ रही, तो दूसरी तरफ इस कंपनी में जो भी फ्रॉड हुआ है दूसरे कंपनियों में नासिक के, उसमें भी जांच, कुछ पेपर्स यहाँ पर नासिक पुलिस ने एनआईए को दिए हैं, तो उसमें भी जांच चल रही है। तो आगे जाकर उसमें भी कई खुलासे वहाँ पर हो सकते हैं। जी जी, ये जो वीडियो सामने आया है, हालांकि ये वीडियो 2 साल पुराना है, लेकिन क्या ये वीडियो केस को और मजबूत करेगा और जांच जो अधिकारी है उनकी कितनी मदद हो सकती है ये वीडियो के सामने? देखिए, वीडियो ये साफ दर्शाता है कि जो गोपाल, जो बदला हुआ नाम है उस व्यक्ति का, वो हिंदू होते हुए भी उसे उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको या फिर कह सकते हैं कि मजबूर किया गया कि वो दूसरा धर्म स्वीकार करे। वो जब मिलने जाता है तो उसे वो टोपी पहनाई जाती है, वो गले लगाया जाता है। ये वीडियो सामने आने के बाद धर्मांतरण की जो बातें कही गई थी ये केस को लेकर, उसकी एक सच्चाई कहीं न कहीं यहाँ पर उजागर होते हुए नज़र आ रही है। ये वीडियो काफ़ी अहम है जांच एजेंसियों के लिए। एक ऐसा ही वीडियो नहीं, और भी कई वीडियो और भी कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक राज है, यानी जो सबूत है वो पुलिस के पास और एसआईटी के पास मौजूद है। अब सबसे पहले निदा खान अगर गिरफ्तार होती है तो उससे जो पूछताछ होगी उसमें और कई खुलासे होंगे। इस केस की मजबूती के लिए, इस केस को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले जांच एजेंसियों को निदा खान की तलाश है, और सरगर्मी से तलाश फिलहाल निदा खान की चल रही है।